महाभारत के भी युद्ध से ज्यादा पीड़ादायक था वो क्षण जब एक महारानी, पांचों पांडव की धर्म पत्नी, अग्नि से उत्पन्न एक अद्वितीय नारी द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण करके अपमान किया गया। वो क्षण हम आज भी भूले नहीं भूलते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों हुआ था द्रौपदी का चीर हरण? क्या इसके पीछे केवल दुर्योधन और दुशासन की नीचता थी, या फिर इसके पीछे छिपा था पूर्व जन्म का कोई श्राप, कोई पाप, जिसका फल इस जन्म में द्रौपदी को भुगतना पड़ रहा था? चलिए आपको ले चलते हैं वापस उस क्षण में जब ये बहुत बड़ा अधर्म वहां हुआ था, और ये जानते हैं कि आखिर ये क्या था, विधि का विधान या कुछ और। बात है उस समय की जब सभा में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं खुद को, और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। पूरी की पूरी सभा स्तब्ध थी, समय थम सा गया था। और फिर वह क्षण आया जब दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में ले आया और कहा, अब ये हमारी दासी है, इसे बिना वस्त्रों के लाओ। पुराणों और कुछ लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी का ये अपमान केवल इस जन्म की बात नहीं थी, इसके पीछे एक प्राचीन श्राप छिपा हुआ था। कहते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ नदी किनारे स्नान करने गई। वहीं नदी में एक महान तपस्वी ऋषि भी स्नान कर रहे थे और उनके वस्त्र वहीं नदी किनारे रखे हुए थे। द्रौपदी ने मजाक में उन वस्त्रों को उठा लिया और सखियों के साथ मिलकर उन्हें छुपा दिया। ऋषि जब बाहर आए तो उन्हें उनके वस्त्र नहीं मिले। बहुत खोजने पर उन्हें अपने वस्त्र एक झाड़ी में मिले। क्रोधित होकर ऋषि ने शाप दिया, जिसने भी ये अधर्म किया है उसे लोगों के बीचों बीच अपमानित होकर वस्त्रहीन होने की पीड़ा को सहना पड़ेगा। और वह श्राप अगले युग में साक्षात द्रौपदी के चीर हरण के रूप में फलित हुआ। द्रौपदी उस भरी सभा में खड़ी थी, अपमानित हो रही थी। वो इस राज की कुलवधू थी, परंतु किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। उसने आशा भरी नजरों से, शब्दों से, हर तरह से मदद मांगी, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, अपने पतियों से, पर किसी ने भी उसकी कोई सहायता नहीं करी। अब द्रौपदी ने प्रश्न किया, क्या मैं दासी हूं? क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सब के सब सिर झुकाए बैठे थे। जब किसी का सहारा नहीं मिला तो खुद अपनी साड़ी को हाथों से जकड़ा, पर कब तक जकड़े रहती, हाथ थक गए तो मुंह से पकड़ा। फिर अंत में जब ना कोई सहारा मिला और ना वो खुद संभाल पाई तो उसने याद किया अपने माधव को और पुकारा श्री कृष्ण को और शरणागत हो गई कि अब आप ही मेरी रक्षा करो भगवान। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो। और तभी वह चमत्कार हुआ जो केवल श्रद्धा से समझा जा सकता है। दुशासन साड़ी खींचता गया, लेकिन चीर और बढ़ता गया। साड़ी बढ़ती गई और अंतहीन होती गई। अब तो द्रौपदी कृष्ण की शरणागत थी। दुशासन साड़ी खींचता गया, मगर द्रौपदी के कंधे से वो पल्लू हटा नहीं। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का शरीर कभी भी अनावृत ना हुआ। यह था श्री कृष्ण का अदृश्य संरक्षण। यह अदृश्य संबंध एक वादा जो श्री कृष्ण ने वर्षों पहले निभाने को कहा था। श्री कृष्ण इस वक्त वही साड़ी बढ़ा रहे थे जिस साड़ी का एक टुकड़ा कभी द्रौपदी ने उनकी कटी हुई उंगली पर बांधा था। एक दिन श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। चारों ओर लोग थे पर किसी ने तुरंत कुछ नहीं किया। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन मैं तेरा यह ऋण चुकाऊंगा। तब जब तू पुकारेगी मैं दौड़ा चलाऊंगा। और वह दिन आ गया जब द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण होने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी सखी, अपनी भक्त की लाज बचाई। द्रौपदी का चीर हरण धर्म, कर्म, श्राप और कृपा
इन 4 तत्वों का एक अद्भुत संगम है। अहंकार की कभी भी जीत नहीं होती और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। द्रौपदी ने जो बोया था वो काटा, पर उसने जो प्रेम और समर्पण दिया था उसी ने उसकी लाज बचाई। कुछ विद्वान मानते हैं कि द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, बल्कि धर्म का अपमान था, और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही धर्म की रक्षा हेतु युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। द्रौपदी ने उस अपमान को भूला नहीं और संकल्प लिया, जब तक दुर्योधन की जंघा नहीं टूटेगी और दुशासन का रक्त मेरे केशों में नहीं लगेगा, तब तक मैं इन केशों को नहीं बांधूंगी। महाभारत का युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया और दुशासन के खून से द्रौपदी के बालों को धोया। उसके बाद ही द्रौपदी ने अपने उन केशों को बांधा था। वो स्त्री जो उस दिन उस भरी सभा में अकेली थी, उसी स्त्री ने नींव रखी महाभारत की। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था। तो वो जो चीरहरण की घटना थी वो केवल घटना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि जब जब धर्म सो जाता है तब तब अधर्म अपना राज करता है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कृष्ण दोबारा अवतरित होंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इस बात में तो कोई भी शंका नहीं है। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रहस्यमय घटनाएं, पौराणिक कथाओं को आगे मिस ना कर दें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।